अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम नसरीन जलील है। मैं आपको अपनी अम्मी के बारे में बताना चाह रही थी। मेरी अम्मी लार गांव ज़िला देवरिया गोरखपुर में प्री पार्टीशन इंडिया में 1919 में एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुई और घर ही में उनको उर्दू की तालीम दी गई। मेरे नाना या उनके वालिद मोहम्मद जान साबुन का कारोबार करते थे और उनका साबुन जो है वो नेपाल तक जाता था। बचपन ही में मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, यानी मेरी नानी का। और अम्मी बहुत अरसे तक अपनी मुमानी मामू के घर पे रही। जब अम्मी की पैदाइश हुई उस वक्त मेरे अब्बा की दाया उनको देखने के लिए आई। दाया आप समझ रहे कि जिन्होंने मेरे वालिद को पाला पोसा था, लेकिन उनकी वालदा नहीं थी। दाया उस ज़माने में माँ ही की तरह से होती थी, लेकिन उनकी माँ नहीं थी। तो बहरसूरत दाया ने मेरी अम्मी को, उन्होंने जब वो पैदा हुई तो इस प्यारी गोरी चिट्टी गोल मटोल नौमलूद बच्ची को ये कहकर कि हमने इस बच्ची को ज़फरुल के लिए चुन लिया है, चली गई। इस बात को मंगनी समझा गया और अम्मी की 18 साल की उम्र में, उस वक्त लड़कियों की शादी 12-14 साल की उम्र में, कम उम्री में हो जाती थी। जब शादी की गई तो समझा गया कि बहुत देर में शादी हो रही है। मसला ये था कि ज़फ़रुल एहसन वल्द अब्दुल शकूर की शर्त थी कि जब तक मैं इंडियन सिविल सर्विस का इम्तहान पास नहीं करता शादी नहीं करूँगा। ज़फ़रुल एहसन लारी, my father, was the only Muslim to be declared successful along with 3 Hindus in the 1934 Indian Civil Services examination held in Delhi. बरतानिया सरकार ने अब्बा को ICS के इम्तहान में पास होने के बाद ऑक्सफोर्ड सेंट जॉन्स कॉलेज भेजा, जहाँ उनको उनकी बहुत ज़्यादा मुशाबिहत मशहूर एक्टर क्लार्क गेबल से थी, तो लोग उनको क्लार्क गेबल ही पुकारते थे ऑक्सफोर्ड में। अम्मी सिर्फ पूर्वी बोलती थी। एक तस्वीर को लेकर उन्होंने अब्बा से पूछा कि ई क्या है, तो यानी ये कौन है? तो अब्बा का जवाब था ई के है, ये के है। अम्मी को कुछ देर लगी समझने में कि उस लड़की का नाम के था। मेरी अम्मी बहुत कमाल की खातून थी। जब तक हम बड़े हुए या हमारी चीज़ें समझ में आई, उस वक्त तक अम्मी का उठना बैठना, बोलना, कपड़े पहनने का सलीका, फैशन, रख रखाव, मेहमान नवाजी, पार्टीज़ लेने और अटेंड करने के ढंग किसी शहज़ादी से कम ना थे। और ये मत भूलिएगा कि अम्मी गांव की एक लड़की थी जिनको एक ऑक्सफोर्ड रिटर्न लड़के से जिसकी शादी कर दी गई थी। एक गांव की वाजिबी पढ़ी लिखी लड़की की शादी ICS अफसर से हुई, जो कि बहुत शौकीन मिजाज थे, ऑक्सफोर्ड रिटर्न थे, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग थे, स्मार्ट, मौसीकी और अदब, मुजरों, मुशायरों और के दिलदादा नौजवान थे। अब्बा का साथ देने के लिए अम्मी ने कितनी मेहनत की, कैसे वो सारे गुण अपनाए जिससे वो अब्बा के रहन सहन, शौक का साथ दे सके। अम्मी का कद छोटा था और अब्बा का कद मुकाबले में कदरे लंबा था। इस कॉम्प्लेक्स से भी अम्मी ने हाई हील्स पहनकर मुकाबला किया जिंदगी भर। नबीउन्निसा एहसन मेरी वालदा का नाम था, को जब ज़फ़रुल एहसन के साथ अंग्रेज़ों के डिनर्स पर जाना पड़ता था तो वो जाना नहीं चाहती थी। बहुत रोती थी कि छुरी कांटे का इस्तेमाल नहीं आता, मैं ज़रूर गलती कर बैठूंगी। जैसे एक उनकी जानने वाली खातून ने फिंगर बोल उठाकर, क्योंकि पानी सर्व होता है उंगलियां साफ़ करने के लिए, वो बोल उठाकर उससे पानी पी लिया था। तो लेकिन अब्बा का इसरार था कि नहीं, तुम्हें चलना है बहरसूरत। अम्मी ने वो सब निभाया। ज़फ़रुल एहसन ने शादी के बाद नबीउन्निसा को पर्दे से निकाला। अम्मी बताती हैं कि वो बुर्क़े के बग़ैर जब पहली मर्तबा अब्बा के साथ लाहौर में टांगे पर बैठी तो ज़ारो क़तार रो रही थी। उनको लग रहा था जैसे उन्होंने कपड़े सिरे से पहने ही हुए नहीं है। फिर उन्होंने ज़फ़रुल एहसन की शिकायत ख़त लिखकर अपने वालिद से की तो वहाँ से जवाब आया
कि तुम वही करो जो ज़फ़र कह रहे हैं।